है, किसी ने पूछा है कि कैन एनीवन चेंज देयर प्रकृति फ्रॉम पित्ता टू कफा, इफ यस हाउ? अनम्यूट करा सब, अनम्यूट ऋषि जी ने। ऋषि जी अनम्यूट, सुनाई नहीं दे रहा ऋषि जी। अनम्यूट। हाँ यस। ओके, हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी यस। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि क्यों बदल रहा है प्रकृति। हाँ देखो, अष्टधा प्रकृति बोलते हैं ना, तो जो प्रकृति है दैट इज द बेस। ऐसे कहा जाता है कि पित्त प्रकृति जो होती है बहुत लोगों की होती है, और वो चेंज वगैरह कर सकते क्या नहीं उतना डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन करना क्यों है ये पहले सोचो। ओके, और उसे पित्ता से कफा में बदलना है उसको। हाँ लेकिन अभी वो पित्ता से कफा में बदल के करना क्या है? क्योंकि वो जो है बेस जो है आपका बेस तो वही रहना चाहिए। आयुर्वेदिक के हिसाब से प्रकृति बदलती नहीं ऐसा बोलते हैं, लेकिन और भी डिटेल जो है किसी नाड़ी परीक्षा से आप बात कर लीजिए। अभी एक और प्रश्न आया है कि हाउ डू वी नो इफ वी आर ऑन द राइट पाथ इन लाइफ और डू वी नीड अ स्विच? हाँ, अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, आप हैप्पी हो, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। इफ यू आर मिजरेबल, तो थोड़ा सा चेक कर लेना पड़ेगा। देन डू लिटिल बिट ऑफ साधना, सेवा, सत्संग, उसके बाद में भी स्माइल आ जाती है तो यू आर राइट, ऑन द राइट पाथ। फिर भी नहीं आती है स्माइल, अगर नहीं है चेहरे पे, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो स्माइल इज द सीक्रेट वेदर वी आर या ऑन द राइट पाथ। हाँ, मतलब आप खुश हो तो सब ठीक है। हाँ, अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो सोचना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है। ओके, और दूसरा एक बात मानी चलो, अगर सेवा साधना सत्संग कर रहे हो फिर भी ऐसा लग रहा है कि स्माइल नहीं आ रहा है चेहरे पे, तो थोड़ा वक्त का इंतजार करो। हाँ, देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन कंटिन्यू डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन करना जरूरी है लाइफ में। हाँ, बाकी करियर जो है, जो भी आपको पसंद है करो। हाँ, उसका बेस जो है आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थोड़े करो। ओके, एंड यू विल बी सक्सेसफुल ऑन दैट पाथ आल्सो। हाँ, डरो मत। हाँ, एक फेल्यूर है या थोड़ा सा फेल्यूर है, उससे नाराज हो रहे हैं, तो बुल बुल के लेके आगे बढ़ो। जी, एक ने पूछा है कि व्हाट इज, बड़ा गंभीर सवाल है उनका, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर बर्थ इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज द जर्नी ऑफ ए सोल? नहीं शायद कनेक्शन चला गया है। सवाल तो आप ये अपना कि इतना सुंदर प्रश्न मैं आपसे छीनना नहीं चाहूंगा। ऋषि जी, बीच में कनेक्शन चला गया था, आप फिर से जवाब देंगे क्या? सुनाई नहीं दिया। फिर गया है ना कनेक्शन, आई थिंक। नाही, ते सगळे होत आहेत. ऋषीजींचं गेलं का? हाँ, ऋषि जी से झाले। तब तक आप लोग अपने सवाल लिखिए अपने चैट बॉक्स में, ऋषि जी आएंगे तो फिर ऋषि। हाँ जी। या व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, और इतना सुंदर प्रश्न मैं आपसे छीनना नहीं चाहूंगा। हाँ, तो पहले पर्पस क्या है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा पर्पस नहीं है उस। ऋषि जी, आपका नेटवर्क जरा डाउन दिखा रहा है यहाँ समझ में और नहीं आ आवाज रहा कट है करके आ रहा क्या है। पर्पस
नहीं है ये सोचो। ऋषि जी आपका नेटवर्क हाँ, इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे वो लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाता है ना, तो आपका नेटवर्क डाउन दिखा रहा है। तो ऋषि जी हम फिर से इसका जवाब सुनना चाहेंगे, ठीक से सुनाई नहीं दिया हमको। सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। अभी फिर स्टिल हो गया शायद। हाँ ऋषि जी, एम आई ऑडिबल ऋषि जी? नहीं। ऋषि जी आप ऑडिबल नहीं थे, तो आप फिर से जवाब देंगे ऋषि जी? परत ज्वाइन करते हैं। अच्छा, that हाँ, is- जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। शायद ये मोबाइल से क्लियर आ रहा है। जी जी। ओके, तो इको आ रहा है। दो जगह पे है ना, इसलिए शायद वो इको आ रहा है। दो जगह है ना, इसलिए शायद इको आ रहा है। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ ऋषि जी अभी आवाज आ रहा है। ऋषि जी हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ जी। ओके, तो हाँ, बोलो। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर बर्थ इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज द जर्नी ऑफ ए सोल, उसका जवाब सुनाई नहीं दिया ऋषि जी। ओके, हाँ, तो सबसे पहले ये जान लो कि ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, कि जब ये प्रश्न उठा आपके अंदर, तो यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। हाँ, तो स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आपको आगे बढ़ने के लिए दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। हाँ, और इसका आंसर आपको देखना है। हाँ, वो सवाल मैं आपसे, इतना सुंदर प्रश्न आपसे मैं छीनना नहीं चाहूंगा उसका जवाब दे। नाउ आई विल गिव यू द वे। हाँ, क्या मेरे जीवन का पर्पस है, ये अगर मुझे पता नहीं चला, इट्स ओके। फिर हम उल्टे डायरेक्शन में उसके उधर जाना शुरू करते हैं। उल्टा डायरेक्शन क्या है कि मेरे जीवन का क्या पर्पस नहीं है। हाँ, सो इफ आई एम, मैं ये अगर ये करता हूं कि मेरा जीवन का क्या पर्पस नहीं है, सो दैट इज द वे आई कैन रीच टू माय आंसर। ओके, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये नेति नेति मार्ग बोलते हैं, यानी क्या पर्पस है पता नहीं है तो क्या पर्पस नहीं है। जैसे यही खाना खाना है, हाँ, और यही रहना, ये मेरा पर्पस है क्या? ये अगर कुछ गलत एक आदत है, तरह से हम सनलाइट बात करते हैं, जो सनलाइट हमको व्हाइट कलर का दिख रहा है वो अलग अलग कलर में दिखता है। इसमें सबसे पहले ठीक है। जी या ऋषि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा व्हाई पीपल यूज मी एंड आफ्टर देयर वर्क इज डन जस्ट इग्नोर मी, बट आई वांट टू हेल्प देम, हाउ टू ओवरकम दिस मैटर एंड कीप माय स्माइल ऑन माय फेस? हाँ, ठीक है ना। आपको ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका काम होने के बाद भी वो आपको याद रखेंगे? ये एक्सपेक्टेशन भी ड्रॉप कर दो। हाँ, देखो, यू आर यूजफुल। जैसे एक पेड़ है, सूरज है, रोशनी दे रहा है। हाँ, पेड़ अपना काम कर रहे हैं, वो आपको बुला नहीं रहे कि आजा मेरा फल खा, या मैं छाव देना चाहता हूँ तुझे पकड़ के।
हाँ, तो सेवा इज समथिंग यू जस्ट डू एंड फॉरगेट इट। इसलिए तो वो इसकी कहानी सुनाते हैं ना, हरदम सेवा के लिए हनुमान जी की कहानी सुनाते हैं कि राम जी बोलते हैं हनुमान जी को, तू मेरी सेवा किया भूल जा। क्यों भूल जा? क्योंकि अगर तू उसको याद रखेगा और तुझे कभी भी लगेगा लाइफ में कि राम जी आके मेरी हेल्प करना है, तो तुझे प्रॉब्लम में पड़ना पड़ेगा। हाँ, तो आपने जो कुछ हेल्प किया आप भूल जाओ, जिसको भी हेल्प किया। नहीं तो किसी को आपने कोई हॉस्पिटल लेके गए, उसको कोई बीमार था, उसको आपने मदद किया और आपने याद रखा, और फिर लगा कि आपको उसने मुझे हेल्प करना चाहिए या किसी ने मुझे हेल्प करना चाहिए, तो तुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बीमार पड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए अच्छा काम करो और भूल जाओ। सेवा नेकी मार्ग के अंदर यही कहा है कि आप अच्छा काम करो एंड ड्रॉप एवरीथिंग एट द फीट ऑफ गुरु। हाँ, नहीं तो हम अच्छे कर्म से बाहर निकलना और मुश्किल है। बुरे कर्मों का फल आते रहता तो मुक्ति तो चाहिए, मांग उठती है, लेकिन अच्छे कर्म करते करते इच्छा हो जाती है कि मुझे लोगों ने मदद करनी चाहिए। हाँ, तो मदद करनी चाहिए मतलब तुझे प्रॉब्लम में आना चाहिए। है तो मदद कौन करेगा? हाँ, तो गुरु का आशीर्वाद ऐसा होता है कि तू मदद मांगने के लिए बैठा ही नहीं है, तू मदद करने के लिए ही आया है। हाँ, तो लोग तेरा इस्तेमाल करके भूल जाते तो अच्छी बात है, तू भी भूल जा। तूने उन्हें हेल्प किया और आसान हो गया, नहीं तो बार बार याद दिलाएंगे तुझे धन्यवाद दे दे के, और कहीं कर्मों में फंस जाएगा तू। जी, वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, ठीक यस। है। या फिर एक क्वेश्चन है कि आई गेट हर्ट वेरी इजीली बाय others words and also not getting mental peace, always think about everything which has already happened or happening. हाँ, ठीक है ना, पता चल गया है ना आप हर्ट होते हो। ओके, यू आर सेंसिटिव। हाँ, तो इतना लेबल लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने जो कुछ बोला है वो भी समर्पण कर दो, गुरु को समर्पण करो, भगवान को समर्पण करो, खाली हो जाओ। हाँ, आओ बैठो, मेडिटेशन करो, ये करो, उसको भी ड्रॉप कर दो। हाँ, आपका लाइफ बहुत सुंदर है, यू हैव कम हियर फॉर ए बिगर पर्पस। हाँ, लोगों के ताने बाने सुन के तुम नीचे गिरने वाले नहीं हो। हाँ, यू हैव कम हियर फॉर ए पर्पस, बड़ा कार्य करना है। देखो मोदी को कितना गाली पड़ता है, फिर भी रुका क्या वो? हाँ, कृष्ण जी थे, उनको भी कितने गाली पड़ी, रुके क्या? उनका काम छोड़ के बैठे क्या? राम जी बैठे, हाँ, पैगंबर बैठे, यीशु बैठे, कौन बैठा? कोई नहीं बैठता है। हाँ, लोग बोलने हैं, बोलते रहते हैं। लोगों के बोलने से तुम बड़े या छोटे नहीं होते हो। हाँ, सो यू आर हियर फॉर ए बिगर पर्पस। हाँ, तब ये बातों का आपको ड्रॉप करना है। हाँ, लोग तो जो बोलना है बोलते रहेंगे। जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपने नहीं लिया, तो किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। आपने लिया ही नहीं। हाँ, तो लोग गाली दे रहे, कुछ बोल रहे, आप क्यों ले रहे हो उसको मन पे? हाँ, लेना ही नहीं है, वो आपके लिए है ही नहीं। हाँ, किसी के अच्छा या बुरा कहने से, इसलिए तो हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाते हैं ना, टीचर सिखाए होंगे आपको भी। हाँ, कि डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट। Sometimes I am getting overwhelmed on spiritual path, like doing yoga, kriya, 2 times surge. हाँ, ठीक है। तो जितना इधर ओवरवेलम हो गए, उधर बिजनेस के अंदर, आपके जॉब के अंदर भी फुल फ्लेश काम करो। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक ये दो आपके पाँव है। हाँ, तो दोनों पाँव के ऊपर चलोगे तो गाड़ी बैलेंस में रहेगा। आप भी बैलेंस में चल रहे हो, नहीं तो लंगड़ लंगड़ के कितना दिन चलोगे? सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर काम करते रहोगे फिर भी परेशान होगे, और सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ही करते रहोगे फिर भी परेशान हो जाओगे। Very true.
हाँ तो बोथ द लेग्स, यूज योर बोथ द लेग्स। हाँ तो मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड के अंदर आपको जाना है, क्योंकि आपका शरीर भी है और स्पिरिट भी है, दोनों मिलके आप बने हो। यू आर नॉट ओनली स्पिरिट, नॉट ओनली बॉडी। हाँ तो बॉडी का जरूरत के लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, और आपको मन को धोने के लिए और डीप मेडिटेशन में जाने के लिए स्पिरिचुअल पाथ। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। जी। किसी ने पूछा है, what if a few of your karma have affected only you and not others, and how to get rid of such karma, or how to get uh, uh, how can reduce the impact of such karma? हाँ वो डिपेंड करता है, कर्मा कर्मणा ये जो है उसका थ्योरी किसी के भी समझ में नहीं आया है। हाँ तो कितना वर्षों से है, कितना पुराना कर्मा है, क्या कर्मा है, क्यों कर्मा है, हाँ वो सोचते बैठने के बजाय डू सेवा साधना एंड सत्संग। हाँ दैट इज द रियल पाथ। हाँ नहीं तो क्या है, कौन से कर्म का क्या होगा वो थ्योरी देखते बैठोगे तो कौन से जन्म में कितने जन्म पिछला आपने क्या क्या किया किसको पता अभी। हाँ तो वो कोई एक जन्म का थोड़ी होता है, हजारों लाखों जन्मों का वो होता है लेखा जोखा। तो Time उसके balance. बजाय वो सुनते बैठने के बजाय गुरु के शरण में जाओ। हाँ सब कुछ समर्पण करके। हाँ वही बोल रहा है, कर्म कर्मफल भी समर्पण कर दो। हाँ जब आपको अच्छे कर्म का फल चाहिए बोलते तो बुरे कर्मों का भी मिलेगा। हाँ तो कर्म के फल को त्याग करो और कर्म करते रहो। ओके। हल्की सी- हाँ तो जो भी हो रहा है वो गुरु को समर्पित करो, भगवान को करो। भगवान दिखता नहीं है, ओके गुरु दिखते, गुरु को करो। सरेंडर, समर्पण इज द वे आउट। Very true. ऋषि जी, अगला सवाल है, I repeat same mistakes again and again in spite of knowing it is bad. I still repeat and don't learn also from my mistake. But I want to overcome from this. Please guide. नहीं कुछ नहीं, चिंता नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगत ही रहे ना उसके। तो जब तक भुगतने की कैपेसिटी है तब तक भुगत लो। हाँ तो उतना सोचते हुए नहीं बैठना है। मिस्टेक अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं तो इज दैट रियली अ मिस्टेक, इसके ऊपर सोचो, या दैट हैज बिकम योर हैबिट। हाँ तो ऐसा ये लेबल करते मत बैठो। हाँ देखो क्या है वो और किस वजह से हो रहा है। उसका सॉल्यूशन निकालो। हाँ जैसे कोई गलती करता है और आप डांट रहे हो, तब गलती वो कर रहा है या डांट के आप गलती कर रहे हो, ये भी सोचना जरूरी है। जो चीज को हम गलत समझ रहे हैं शायद वो गलत है या नहीं, ये भी सोचो। जी। हाँ और दैट विल बी ए रिएक्शन टू समथिंग। आपका जो गलती करना है बार बार, दैट मे बी सम रिएक्शन टू द सिचुएशन। हाँ तो उसको थोड़ा बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालो। हाँ हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ और जब आपको रियलाइजेशन हो गया कि इससे बाहर निकलना है, अगर सच में गलती है तो निकल गए समझ लो, गुरुदेव आपको निकाल देंगे उससे। जी। कोई पूछ रहा है कि गुरुजी सिर्फ मनुष्य के कर्म ही काउंट होते हैं या हर योनि का? हाँ सभी योनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कम आउट ऑफ सेल्फ ब्लेम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव? ओके सेल्फ ब्लेम करके क्या करोगे बोलो। हाँ खुद के बारे में आप ऐसे ब्लेम करते रहोगे, हाँ तो अंदर कैसे जा पाओगे। यू कांट मेडिटेट इफ यू आर सेल्फ ब्लेमिंग। हाँ देखो मेडिटेशन क्या है,
सभी जगह का ध्यान उठा के खुद की ओर लेके जाना है। अगर खुद को ही आप पसंद नहीं करते हो तो आप सोच लो आप दूसरों को कितना बोर करते होंगे। गुरुजी वही बोलते हैं कि खुद के लिए इतना ये है आपका व्यूज, तो दूसरे भी बोर होते होंगे आपसे, दूसरे भी परेशान होंगे आपसे। हाँ, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, हाँ, सब कुछ गुरु के पास समर्पण करके आप खाली हो जाओ। हाँ, ब्लेम करते बैठने की जरूरत नहीं। हाथ से गलती हो गई, ये हो गई, ये सब इस दुनिया का एक खेल है। हाँ, ये पहले मान लो। डोंट टेक इट एनीथिंग सीरियसली, ड्रॉप एवरीथिंग एट द फीट ऑफ गुरुदेव। और आगे ये करो कि ये गलती हो के आज समर्पण कर दिया तो पूरा दे दिया, आज से नया लाइफ शुरू। जी। हाँ। कोई पूछ रहा है, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गोल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगेगा सच में, हाँ, या किसी और ने बोला इसलिए आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये देखो। अगर आपके अंदर से आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है हाँ, जैसे सांस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लेते रहोगे ना आप। हाँ, खाना खाना इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो आपको अंदर से लगा उसके बिना जी नहीं सकते। अगर आपको इतना इम्पोर्टेंट लगा तो आप उसको फॉलो करोगे। या ये सोचो कि किसी और ने तो नहीं बोला आपको कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, इसलिए आपको लग रहा है। हाँ, अगर ऐसा है किसी और ने बोलने से अगर उसका इम्पोर्टेंस लग रहा है तो आपका वो डायरेक्शन में जाना मुश्किल है। अगर आपके अंदर से उसको इम्पोर्टेंट लगा है तो यू विल फॉलो दैट, यू विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। जी। Not able to tolerate anyone telling lies. ऋषि जी। हाँ गुरुदेव। नेक्स्ट सवाल है कि नॉट एबल टू टॉलरेट एनीवन टेलिंग लाइज। हाँ, हाँ, देखो सबसे पहली बात ये बोलो, झूठ क्यों बोलता है आदमी? अगर आपसे झूठ बोल रहा है तो पहले ये बात ध्यान में रख के चलो, आपसे प्यार करता है, आपका रिलेशन उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए झूठ बोलता है। आर यू गेटिंग इट? जी। हाँ, देखो झूठ कब बोलेगा कोई भी, जैसे मम्मी से झूठ क्यों बोलता है कि मम्मी का प्यार मिलते रहे। यस और नो? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हैं? कहीं सच्चाई जानने से रिलेशन बिगड़ न जाए, टूट न जाए। हाँ, तो वो एंगल से सोचो। अगर कोई झूठ बोल रहा है आपसे तो दैट इज बिकॉज दे वैल्यू योर रिलेशनशिप। हाँ, तो वो एंगल से आप अगर सोचोगे देन यू विल रीच टू द रियल कंक्लूजन। फिर आपके मन से आप एक्सेप्ट करोगे उनको, देन यू कैन डिस्कस। हाँ, और जब उनको भरोसा आ जाएगा कि इन चीजों से अपना रिश्ता टूटेगा नहीं हाँ, तो नाउ व्हाट, सामने वाला ये डर है उसको कि कहीं कुछ गलती हो गई वो सच बताने से, अगर रिश्ता कहीं बिगड़ ना जाए। हाँ, और जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये रिश्ता हमारा ये सच और झूठ से परे है, उससे बहुत बड़ा है, उस समय के ऊपर कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिल देन ये झूठ ये सब चलते रहेगा एंड एंजॉय दैट एज लव। जी, बहुत अच्छा। तो अगला प्रश्न ले या एक भजन सुने, क्या कर ऋषि जी? हाँ, भजन सुनेंगे। मैं मानिश
या अभिषेक. Yes. So अभी Ganesh Chaturthi is just 2-3 days away. So let us have a Ganesh bhajan. Okay. तो भजन के यही रूल्स है कि मैं एक लाइन गाऊंगा और आप लोग फॉलो करेंगे. सबको गाना है, ठीक है? ओके. गणेश ओम, गणेश ओम, गणेश ओम गाओ गणेश ओम, गणेश ओम, गणेश ओम, गणेश ओम गाओ गणेश ओम, गणेश ओम, गणेश ओम, गणेश ओम गाओ गणेश ओम. गणपति बाप्पा मोरया गणेश ओम, गणपति बाप्पा मोरया गणेश ओम, गणपति बाप्पा मोरया गणेश ओम, गणपति बाप्पा मोरया गणेश ओम. मोरया रे बाप्पा मोरया रे, हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे. गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे, हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 बाप्पा मोरया रे. गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया. Over to you, Anita ji. आप म्यूट में हैं अनीता जी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. सॉरी. हाँ ऋषि जी, कोई पूछ रहा है कि why negative people dominate and get success in life? Whoever do bad with me, they never suffer, only I suffer. वो कहाँ सफर कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से कितना सफर कर रहे हैं देख लो. हाँ, हर एक एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है. हाँ, तो एवरी एक्शन इज हैविंग ए रिएक्शन. ये जब कह दिया
हाँ, तो वो जो भी करते हैं उसके फल तो उनको मिलेगा ही। हाँ, थोड़ा पहले मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, या उनको किसी और ढंग से मिलेगा। हाँ, लेकिन सबको मिलता जरूर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, स्टूडेंट के लिए गायत्री मंत्र करना चाहिए या ओम नमः शिवाय? हाँ, दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओम नमः शिवाय पंचमहाभूत को बैलेंस करता है, गायत्री मेमोरी पावर बढ़ाएगा। धियो यो न प्रचोदयात्, यानी मेमोरी को ठीक रखने के लिए, उसका प्रचोदन होने के लिए गायत्री। हाँ, और अपने शरीर के अंदर पंचमहाभूत को ये करने के लिए इसका, जैसे अभी आप सुन लो, आपको कान ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नाक? हाँ, या आंखें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बताओ। हाँ, तो ये कंपेयर करना बंद कर दो। हाँ, एवरी थिंग, यानी 52 के 52 अक्षर, दे आर हैविंग सम सिग्निफिकेंस। दुनिया के अंदर जो कुछ है उसका एक सिग्निफिकेंस है, एक बेटर है या गलत है ये नहीं बोल सकते। जैसे एरोप्लेन अच्छा है या साइकिल अच्छा है, ओके, एरोप्लेन का स्पीड ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको बाजू के मार्केट में जाने के लिए एरोप्लेन काम में नहीं आएगा। हाँ, जी तो वैसे ही हाँ, कंपैरिजन करते बैठने के बजाय ये माइंड सेट अपने को तोड़ना है कंपैरिजन का। नहीं तो क्या हरदम जो है हम बाजू वाले को कंपेयर करके, दो मंत्रों के बीच में कंपेयर करके, दो चीजों में कंपेयर करते करते पागल हो जाएंगे। हाँ, तो ये सनातन धर्म के अंदर ऐसा है ही नहीं। एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के अंदर एक स्पेसिस भी खत्म हो जाएगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। हाँ, आपके पांचों उंगली देखो अलग अलग है, जी आपके शरीर के अंदर इतने चीज है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बोलो? जी कौन सी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बोलो? हाँ, तो एक ऐसे यही होते होते जो है हमारे पूरा सनातन धर्म को नष्ट करने में आया। हाँ, उसके अंदर यही हो गया कि ये जाति उससे बेहतर वो जाति, उससे बेहतर वो जाति। अभी बताओ कौन सी जाति यूजलेस है दुनिया में? हाँ, क्या मोची नहीं रहेगा तो दुनिया में चलेगा क्या? कौन सी लेगा? जूता चप्पल सीना क्या गलत बात है? हाँ, या कौन सा टॉयलेट साफ करना गलत है? हाँ, तो ये अच्छा काम बुरा काम, इससे बेहतर हो उससे बेहतर हो, ये माइंडसेट से बाहर निकलो। आपने मंत्रों के सिलसिले में पूछा, इट इज डिफरेंट, बट कम आउट ऑफ दिस। हाँ, ये इसमें से बाहर निकलना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एवरी पर्सन इज यूजफुल ऑन दिस अर्थ, एवरी प्रोफेशन इज गुड। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, तो ये बात ध्यान में रख के चलो। हाँ, ओके, नेक्स्ट। ऋषि जी, मेरा सवाल है, मतलब कोई बोलते हैं कि जो ये गणेश अथर्व शीर्ष जो है वो लेडीज ने नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ है ऋषि जी? गणपति अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष जो है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, लेडीज लोगों को अथर्व शीर्ष नहीं बोलना चाहिए, मंत्र ये वाला। अभी इसके अंदर तो मैं, अगर मेरा क्या है या गुरुजी क्या बोलते हैं, ये अगर सुनना है तो गुरुजी बोलते हैं कि सब लोग इसको बोल सकते। ओके, वो लड़का लड़की ये वो फर्क ही नहीं है। गुरुजी के हिसाब से जैसे आप इस धरती के ऊपर आप एक छोटा सा पार्ट हो, यस और नो? जी हाँ, वैसे आपके शरीर के अंदर 50,000 प्रकार के बैक्टीरियाज आपके पेट में है। तो सर से लेके पांव तक अलग अलग कॉलोनीज है आपके बॉडी के अंदर। हाँ, आंखों की एक कॉलोनी है, जबान की एक कॉलोनी है, वन सेट ऑफ सेल्स, दे आर वर्किंग टुगेदर। हर एक का अपना इंडिविजुअल लाइफ है, वो भी खत्म होते रहता है, नए सेल आते रहते हैं। यस। हाँ, जी तो इसको कहा है पूर, और इसके अंदर रहने वाले को पुरुष कहा है।
हाँ, तो बाद में होते होते इसको पुरुष और उसको स्त्री कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के शरीर पुरुष ही है। ऐसा पुर और उसके अंदर रहने वाला, उसको कहते पुरुष। हाँ, तो आपका शरीर एक पुर है और उसके अंदर रहता पुरुष है, और इस पुरुष को लगने वाले सभी चीज स्त्री है। जैसे फल हो गया, फल आपने खा लिया तो आपका शरीर बन गया। आर यू गेटिंग इट? जी हाँ, तो ये फिर होते होते ऐसा हो गया कि ये पुरुष का शरीर, ये स्त्री का शरीर, ऐसा होते होते ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने में आप देखो, अहिल्या बाई थी, हाँ, फिर गार्गी थे, हाँ, तो बड़े बड़े ये बन गए हैं। वेदों भी लिखने के अंदर बहुत से लेडीज का हाथ है, और सभी देवियों को देखो ना, हाँ, तो गुरुदेव वही बोलते हैं कि डिफेंस के लिए भी दुर्गा माता को रखे। हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपका सरस्वती देवी के पास है, फाइनेंस लक्ष्मी के पास है, तो चला रे कौन है? हाँ, तो ऐसा, हाँ, इन्होंने बोलना उन्होंने बोलना ऐसा नहीं है। चलो कुछ दिन तक ये ऐसा रहेगा। पहले उपनयन भी लेडीज का होना नहीं था, हाँ, लेकिन होते होते तो अभी तो हो रहा है ना। जी हाँ, बाद में स्क्रिप्चर्स भी निकले कि सीता मैया का भी हुआ था उपनयन, हाँ, वो सभी का होता था। ये अभी स्क्रिप्चर्स के अंदर निकल के आ रहा है। हाँ, और फिर वो बीच का पार्ट जो था, जिस समय पे अटैक हो रहा था सनातन धर्म के लिए, इसलिए जेंट्स को शादी में डबल पहनाते यज्ञोपवीत, ये भी निकल के आया स्क्रिप्चर पे से। तो अभी कोई कुछ नहीं बोलता है, लेडीज लोगों के भी उपनयन हो रहे। चलो कुछ चीजों के अंदर है अभी, रहने दो। हाँ, अपने आप वो निकल के आ जाएगा बाहर, है ना। मंत्र से रिलेटेड नेक्स्ट, मंत्र से रिलेटेड प्रश्न है कि व्हाई पीपल से दैट ओम नमः शिवाय इज महान मंत्र, इज इट अबव ऑल मंत्रास? या इट बैलेंसेस पंचमहाभूतस इन योर बॉडी। हाँ, ओम नमः शिवाय क्या करेगा? अग्नि, वायु, आकाश तत्व और ये पूरे इसको बैलेंस करता है शरीर के अंदर, इसलिए उसको ये बोलते हैं। दैट इज रिलेटेड टू, जैसे लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति है, तो आंख, नाक, कान सब काम कर रहा है। तो ये 52 शक्तिपीठ कब काम करते हैं? जब शिव है। शिव निकल गया तो ये शव हो गया, तो 52 शक्तिपीठ काम करेंगे क्या? आंख, नाक काम करेंगे? नहीं करेंगे, तो शक्तिपीठ बंद हो जाते हैं। हाँ, तो जब तक शिव है तब तक जान है, इसलिए तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा। हाँ, जैसा ये शरीर है, ओ सुंदर 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 बोल के सब लोग खुश है। इसमें से वो प्राण निकल गया तो एक दिन तो रहोगे कि इसके साथ जला डालोगे। हाँ, कितना भी सुंदर शरीर है, क्या करते हो? तो सुंदरता किसमें थी? ये शरीर में थी या उसमें थी? वो प्राण शक्ति में थी। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो उसका जो मंत्र है दैट इज ओम नमः शिवाय। ये जो सुंदरता बनाने वाली चीज है, ये पंचमहाभूत को एक ऐसे ढंग से अरेंज करता है कि ये शरीर सुंदर हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो ये ओम नमः शिवाय बोलने से आपके अंदर का तेजस बढ़ता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, पंचमहाभूत बैलेंस होते हैं। हाँ, इसलिए उसको कहते हैं, शिव जी को महादेव कहा है। जी एक सवाल और है कि हाउ टू ओवरकम माय फियर? हाँ, कौन सा फियर है वो देख लो ना। फियर रिगार्डिंग व्हाट? हाँ, तो फियर जो कुछ है उसको समर्पण कर दो। ये तो इजी तरीका गुरुदेव ने पहले ही बोल दिया ना। चलो मध्य से देखो, अंधेरे का डर है, जब लाइट लगाते तो अंधेरे का डर नहीं रहता है। या मम्मी का हाथ पकड़ के जा रहे हो तो क्या अंधेरे का डर लगता है क्या? नहीं लगता है। हाँ, तो वैसे ही है। ये डर क्यों लगता है? कि जब मैं लगता है कि मैं अकेला हूँ, हाँ, या कभी लगता है कि वो मेरे से होगा या नहीं होगा। हाँ, तो डर को ओवरकम करने के लिए तो गुरु है लाइफ में।
हाँ, गुरु बुजुर्ग, हाँ, सहपाठी, ये सभी हाँ हमारे डर को मिटाने के लिए ही है। हाँ, तो ये मान लो कि आप अकेले नहीं हो, गुरुजी आपके साथ है। इतना भी आपको याद आ जाएगा तो डर से आप बाहर निकल जाओगे। कोई है, मेरा ख्याल रख रहा है, ही इज विथ मी, मान लो, हो जाए। ऋषि जी आखिरी एक सवाल और है, हाउ टू स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म, माय मेटाबॉलिज्म इज फास्ट, आई एम नॉट गेनिंग वेट, प्लीज हेल्प। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये अच्छा है। हाँ, यू आर नॉट गेनिंग वेट वगैरह ऐसा ये नहीं है। अपना अपना साधना करो। हाँ, जितना वेट चाहिए वो ठीक से मेंटेन हो जाएगा। हाँ, खाना वगैरह अच्छे से खाना खाओ। हाँ, यू शुड बी एनर्जेटिक। हाँ, वेट लॉस करने के लिए सारी दुनिया भाग रही है अभी। हाँ, मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, उसका रेगुलेशन करने के लिए उतना चिंता मत करो, खाना वाना अच्छे से खाओ। हाँ, थोड़ा नींद वींद अच्छे से ले लो। हाँ, मेडिटेशन वगैरह करो, आपका बॉडी बैलेंस हो जाएगा, डोंट वरी। ऋषि जी अगर समय हो तो एक सवाल और आया है, मैं आप ले लूं उस सवाल को। हाँ, बोल फटाफट। Is it effective also if we listen to Om Namah Shivaya? Can it be played throughout the night even while one is asleep? क्यों सुनना है इतना, 108 बार करो, खत्म हो गया बात। हाँ, किसी भी चीज का अति नहीं करना है। हाँ, जैसे पानी बहुत अच्छा है, लेकिन बाढ़ आती तो क्या होता है? पानी प्यास भी बुझाता है, और बाढ़ आ गई तो क्या करेगा? हाँ, तो हर एक चीज का एक लिमिट है। किसी भी चीज को रात भर करना है या ये करना है, ऐसा नहीं करना है, मध्यम मार्ग। इसके लिए कितना बोला? रोज का 108 बार बोला, लो माला 108 बार बोलो, इट्स ओके। हाँ, बोल नहीं सकते हो, रिकॉर्डिंग लगाओ 108 बार की। इतना सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आधा घंटा लगाओ, सुनो, बाजू रखो, इट्स ओके। मतलब सुनना भी उतना ही इफेक्टिव होता है। सो हाँ हाँ, हाँ हाँ, सुनना भी इफेक्टिव है, बोलना भी इफेक्टिव है। जी हाँ, तरंग है वो, तरंग। हाँ, तो जैसे वर्नियर कैलिपर हम देखते हैं ना साइंस में, तो बाजू का इतना वाइब्रेट हो रहा है तो बाजू का वर्नियर कैलिपर वो वाइब्रेशन पकड़ लेता है। जी यस। यस हाँ, तो इसलिए तो जैसे हम, हाँ, जैसे साधना करके एक दूसरे से मिलते हैं, हाँ, तो और अच्छा लगता है जब ग्रुप में साधना करते तो यू फील बेटर। हाँ, तो किसी फ्रेंड को मिलते हैं, उसके वाइब्रेशंस भी आपको आते हैं। हाँ, किसी को मन खराब है, हम उसको मिलते हैं तो उसका मन ठीक हो जाता है, होता है ना? हाँ, एक तो उसके वाइब्रेशन में आप जाओगे या आपके वाइब्रेशन में वो आएगा। सही। ओके। हाँ, तो बोलने का भी है, सभी चीजों का इफेक्ट एक दूसरे पे है। जय गुरुदेव। अनीता जी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, जी सीक्रेट टू हैव वो जो पूछा है, उसके बाद या किसी ने पूछा गुरुजी के आवाज में स्लो स्पीड मेडिटेशन ओम नमः शिवाय चैंटिंग डेली कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ, उसका एक टाइम फिक्स कर लो। हाँ, वही 25-30 मिनट्स का रहेगा, हाफ एन आवर का मैक्सिमम, उतना करो बस है। हाँ, रोज कर सकते हैं, इट्स ओके, गुड। जी जी एक लास्ट लास्ट सवाल लेते हैं एकदम, सीक्रेट टू हैव गुड स्लीप, ये अभी हमारे सिंगर और भजन सिंगर अभिषेक का है, इसलिए। जी हाँ हाँ, तो क्या नींद चाहिए? अच्छी नींद। ओके ओके। हाँ, तो अच्छी नींद आने के लिए जो है, सोने के पहले जो एक तो फिजिकल एक्टिविटी आप जितना करोगे ज्यादा, उतना रजस शांत होगा मन में। हाँ, तो एक्सरसाइज, सेवा करने से, हाँ, और फिजिकल वर्किंग करने से रजस बैलेंस होता है, दैट विल इंड्यूस स्लीप। अगर वो नहीं हो रहा है तो डू योग निद्रा, या
ये भी दिया है, पेट के ऊपर हाथ रख के ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। हाँ, एक तो शरीर का एनर्जी को आपको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, या थोड़ा वॉकिंग वगैरह करके ये करके, या सेकंड थिंग इज मन को शांत कर दो विद द हेल्प ऑफ योग निद्रा, या कोई मंत्र, सहज का मंत्र है आपके पास तो थोड़ा देर लेके बैठो और सो जाओ। सो एवरीथिंग यू कैन यूज इट। ऋषि जी, आपने बोला पेट के ऊपर हाथ रख के नॉर्मल ब्रेथ लेना है या ऊंची ब्रेथ बोल रहे हैं आप क्या? हाँ, एनीथिंग इज ओके। बेलो ब्रेथ बोलते हैं ना, कि पेट फुलाओ छोड़ो। हाँ, और जब वो सांसों के ऊपर हम ध्यान देते हैं पेट के ऊपर हाथ रख के, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू, हाँ, जैसे नाभि के अंदर स्वभाव बोलते हैं, हाँ, तो उसके अंदर के भाव भी अगर शांत हो जाते हैं तो यू गेट रिलैक्सेशन। हाँ, जिन्होंने एडवांस कोर्स किया उनको पता है क्या क्या भाव है उधर। प्रणाम ऋषि जय जी। गुरुदेव। हाँ, अभिषेक और एक गाना लास्ट गाओ, विल एंड द सेशन। जी 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 जी। एंड इट विद द भजन। Yes. So everyone, again, please join me. Very simple bhajan. Okay. जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। See you all next Thursday for Life पे चर्चा। And Anita ji, please announce Rishi ji's courses which are starting. जी, तो एक कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है ऋषि जी का, एडवांस कोर्स है, और 21-22 3 दिन का कोर्स है। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप चाहे तो अभी रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए। और 22 तारीख से सह समाधि मेडिटेशन कोर्स है, और 2 बैचेस में अवेलेबल है, मॉर्निंग 6:30 to 8:30 और इवनिंग 5:30 to 7:30। और अगर आपको किसी कहीं भी रजिस्टर करना है तो हमको आप पिंग कर सकते हैं। और स्क्रीन शेयर करेंगे क्या, आप दिखाएंगे क्या? मैं कुछ बोलना चाहूँगा एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने अभी रिसेंटली किया है कोर्स। मैं एक्चुअली ऋषि जी का एक करने का सोच रहा था, बट मेरा डेट से मैच नहीं हो रहा था। ऋषि जी के साथ कोर्स करना है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा, बहुत गुरु जी की वॉइस में मेडिटेशन करना, और जो हमारे शरीर में जो एनर्जी आती है, हमारी इम्यूनिटी जो बूस्ट होता है, हमारा जो स्ट्रेस है पूरा हम ओवरकम होते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एडवांस मेडिटेशन का। और मैं चाहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप ज़रूर ऋषि जी का कोर्स करिए, ज्वाइन करिए। आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो आश्रम में मिलता है। और सहज समाधि मेडिटेशन के बारे में क्या बताऊँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन होने से पहले मैं मेडिटेशन करने की सोचता था हमेशा, बट इतना डीप मेडिटेशन नहीं होता था। और सहज समाधि की वजह से ही मैं डीप मेडिटेशन में जाता हूँ, और जो रिलैक्सेशन, डी स्ट्रेस होता है, वो किसी मेडिटेशन से नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं मेडिटेशन ढूंढ चुका हूँ बहुत, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ सब जगह पे ऐप ढूंढे हैं, नहीं मिलता है। और भी स्ट्रेस कम करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका हेल्थ इम्पैक्ट भी है। ये भी मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में ही पता चला है कि जितना हम साइकोसोमैटिक जो डिजीजेस बोलते हैं, वो ये सब इमोशनल इश्यूज है, इसके वजह से आते हैं, स्ट्रेस की वजह से। वो सब कम करने के लिए अपने एक तो एडवांस कोर्स जैसे एडवांस मेडिटेशन कोर्स करना चाहिए, और सहज समाधि जैसा कोर्स करना चाहिए जो हमारे हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग शेयर करेंगे, और यहाँ पर भी आपको मैं मोबाइल नंबर दे देती हूँ, अगर किसी को कुछ करना है तो पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं। My number is 9980389567। अनीता देवी। जय गुरुदेव। आप सभी का धन्यवाद सेशन के ज्वाइन होने के लिए। नेक्स्ट टाइम भी आप अपने दोस्तों को, मित्रों को भी इनवाइट कीजिए, ये सभी के लिए है लाइफ पे चर्चा सेशन। जय गुरुदेव।